हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 9th क्लास के इतिहास विषय का 3 पार्ट। हिस्ट्री का कितना पार्ट है? 3 पार्ट। चैप्टर 3, जिस चैप्टर पार्ट का नाम है फ्रांस की क्रांति। इस फ्रांस की क्रांति पार्ट से हम लेकर आए हैं मतलब बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आपको खूब देखना है और इस प्रश्न को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस क्लास 9 इतिहास विषय का 3 पार्ट का नाम है फ्रांस की क्रांति। इस पार्ट का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए 1 नंबर इस पार्ट का प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? 1 नंबर प्रश्न क्या है कि फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो ये जो आपका 1 नंबर प्रश्न 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1789 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? बी नंबर 1789 ईस्वी में। चलिए इसके बाद हम 2 नंबर है बैस्टिल का पतन कब हुआ? 2 नंबर प्रश्न क्या है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ? तो 2 का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? 3 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं, मतलब सी नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, ये तो था 3 नंबर 3 का सी। 4 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? इसको याद कर लेना है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर बार 9th क्लास के टेस्ट परीक्षा और फाइनल जो परीक्षा होता है उसमें प्रश्न को पूछा जाता है। 4 नंबर प्रश्न कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे। क्या आते थे? कुलीन, सी नंबर। चलिए 5 नंबर कि तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में हो जाएगा दार्शनिक। कौन हो जाएगा? दार्शनिक। चलिए समझ गए। चलिए फिर से रिपीट करें। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, मतलब 3 का सी। चलिए 4 नंबर प्रश्न कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में हो जाएगा सी कुलीन। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में 5 नंबर ये हो जाएगा मतलब दार्शनिक। आगे 6 नंबर कि वोल्टेमर क्या था? 6 नंबर प्रश्न कि वोल्टेमर क्या था? तो जो 6 नंबर आपका प्रश्न है, ये 6 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी, लेखक। 7 नंबर है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? 7 नंबर प्रश्न क्या है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? यहाँ रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, जनता की इच्छा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, जनता की इच्छा। 8 नंबर है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? 8 नंबर प्रश्न क्या है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, विधि की आत्मा। बी हो जाएगा 8 का बी। 9 नंबर है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहन का राजा कौन था? 9 नंबर प्रश्न क्या है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहन का राजा कौन था? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर सी नंबर लुई 16वां। क्या हो जाएगा? लुई 16वां, सी नंबर। आगे है 10 नंबर फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? आगे प्रश्न क्या है 10 नंबर कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? तो ये आपका जो 10 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 14 जुलाई को। क्या हो जाएगा? बी 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? तो हो जाएगा उत्तर 14 जुलाई को। बी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे किसने कहा था मैं ही राजी हूँ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आएगा। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, लुई 16वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। 12 नंबर की शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? 12 प्रश्न क्या है कि शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अच्छा, किसने प्रतिपादन किया था? तो जो 12 नंबर आपका प्रश्न है 12 के उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मॉन्टेस्क्यू ने। किसने किया था? बी नंबर, मॉन्टेस्क्यू ने इसका उत्तर हो जाएगा कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? 12 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक थे। 13 नंबर प्रश्न क्या है
कि सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा बी नंबर रूसो। कौन थे? बी नंबर हो जाएगा रूसो। ठीक है, बी नंबर रूसो। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। 14 नंबर स्वतंत्रता समानता, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने दिया? आगे प्रश्न क्या है? 14 नंबर की स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने दिया था? मतलब कौन सा क्रांति हुआ जिसके बाद में इस नारा आ गया? स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने दिया? किस क्रांति के फलस्वरूप यह जो नारा था वो प्राप्त हो गया? 14 नंबर आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर फ्रांस की क्रांति में। क्या हो जाएगा? बी नंबर फ्रांस की क्रांति। चलिए आगे है स्टेटस जनरल संसदीय संस्था की बैठक कितने वर्षों से नहीं हुई थी? 15 प्रश्न क्या है कि स्टेटस जनरल संसदीय संस्था की बैठक, स्टेटस जनरल संसदीय संस्था की बैठक कितने वर्षों से नहीं थी? मतलब उस संस्था की बैठक कितने दिनों से या कितने सालों से नहीं थी? तो चलते हैं देखते हैं 15 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 15 का उत्तर है आपका सी नंबर 175 दिन। कितने दिन से नहीं होता? तो सी नंबर 175 दिनों से। चलिए 16 नंबर वाल्टेयर किस संस्था का विरोधी था? 16 नंबर प्रश्न क्या है कि वाल्टेयर किस संस्था का विरोधी था? तो ये आपका 16 उसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर चर्च आधिपत्य। क्या हो जाएगा? 16 का डी नंबर चर्च आधिपत्य। 16 का डी। चलिए इसके बाद 17 में लुईस 16वां कब गद्दी पर बैठा? ये आपका 17 प्रश्न है कि लुईस 16वां कब गद्दी पर बैठा? तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर सन 1774 से। 16 का हो जाएगा बी सन 1774। 8 नंबर 18वीं शताब्दी में फ्रांस में 18वीं शताब्दी में फ्रांस में पादरियों की संख्या थी। प्रश्न क्या है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में पादरियों की संख्या कितनी थी? तो ये 18 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर 1,30,000। बी नंबर हो जाएगा 1,30,000। 2,500 10 लाख 1,30,000। कितना था? 1,30,000। 18 का बी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में अभिजात वर्ग के लोगों की संख्या थी। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि 18वीं शताब्दी में अभिजात वर्ग के लोगों की संख्या कितनी थी? तो ये 19 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर अभिजात वर्ग के लोगों की संख्या 80,000 थी। कितना था? सी नंबर 80,000। 20 नंबर प्रश्न कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 20 नंबर प्रश्न क्या है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 20 नंबर प्रश्न में उत्तर देगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर 2 करोड़ 50 लाख। कितना हो जाएगा? 2 करोड़ 50 लाख। डी नंबर कहीं 17,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। टैक्स वसूलने वाले पदाधिकारी को कहलाते थे? मतलब टैक्स वसूलने वाले पदाधिकारी ऑफिसर को क्या कहते थे? वो क्या कहलाते थे? तो हो जाएगा आपका 21 का सी नंबर टैक्स फर्मर। क्या हो जाएगा? टैक्स फर्मर सी नंबर। 22 नंबर है कि भूमि कर को कहते थे, भूमि कर को भूमि पर जो टैक्स लगता था उसको क्या कहते थे? उसे टैले कहते थे। क्या कहते थे? टैले। बी नंबर। क्या कहते थे? टैले। 23 नंबर है धार्मिक कर को कहा जाता था। 23 नंबर क्या है कि धार्मिक कर को कहा जाता था? प्रश्न क्या है कि धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? तो 1 नंबर तीर्थे। तीर्थ 1 नंबर। ये सब टॉप नाम है। 24 नंबर प्रश्न की विधि की आत्मा किसकी लिखी हुई पुस्तक? अगला प्रश्न क्या है कि विधि की आत्मा किसकी लिखी हुई पुस्तक है? कि 24 जब नंबर जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न की विधि की आत्मा किसकी लिखी हुई पुस्तक है? मतलब ये जो 4 नाम है इनमें से विधि की आत्मा के लेखक कौन है? तो हम आपको बताते हैं बी नंबर। क्या हो जाएगा? 24 के बी नंबर मांटेस्क्यू। विधि की आत्मा के लेखक कौन है? तो मांटेस्क्यू ने। ठीक है, चलिए
25 है। क्वेजनो कौन था? चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, क्वेजनो कौन था? क्वेजनो कौन था? तो 25 नंबर है। इस 25 नंबर प्रश्न क्वेजनो कौन था? तो क्वेजनो एक अर्थशास्त्री, क्या था? अर्थशास्त्री। चलिए 25 का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेजनो कौन था? तो क्वेजनो एक अर्थशास्त्री था। ठीक है, चलो इसके बाद हम 26 नंबर फ्रांस के नए संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ? 26 नंबर प्रश्न क्या है कि फ्रांस के नए संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ? तो जो आपका 26 नंबर प्रश्न 26 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर 1791 ईस्वी में। 26 का क्या हो जाएगा? डी नंबर 1791 ईस्वी में फ्रांस के नए संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ? तो ये 26 नंबर प्रश्न के उत्तर हो जाएगा 1791 ईस्वी में। 26 का डी। इसके बाद में आगे देखेंगे। जैकोबिन क्लब का नेता था। अगला प्रश्न है 27 नंबर की जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? बी नंबर हो जाएगा मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। 28 नंबर है, लुई 16वां को फांसी कब दी गई? 28 नंबर प्रश्न क्या है कि लुई 16वां को फांसी किस वर्ष दी गई, मतलब कब दी गई? तो इसका उत्तर एक नंबर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। ए नंबर हो जाएगा 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां को फांसी दी गई। 29 नंबर है, क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया? 29 नंबर प्रश्न क्या है कि क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो ये 29 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा उत्तर बी नंबर, नेपोलियन को। किसे कहा गया है? तो बी नंबर हो जाएगा नेपोलियन को। ठीक है, क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया? तो क्रांति का अग्रदूत नेपोलियन को कहा गया है। 30 नंबर, फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर, फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति को बुजुर्वा क्रांति क्या कहते हैं? बुजुर्वा क्रांति। इसका उत्तर है ए नंबर। रुको, 30 नंबर प्रश्न क्या है कि फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति को, इसका प्रश्न के उत्तर एक नंबर बुजुर्वा क्रांति। बुजुर्वा क्रांति कहते हैं। इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? ए नंबर। चलिए इसके बाद में हो गया, इतना ही है। ये तो था 9वीं कक्षा के इतिहास विषय के 3 पाठ, जिस पाठ का नाम था फ्रांस की क्रांति, मतलब फ्रांस में क्रांति से फ्रांस की क्रांति। इस पाठ से 30 महत्वपूर्ण VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इस प्रश्न को आपको देख लेना है और क्या करना है, याद कर लेना। वीडियो में थोड़ा सा अगर गड़बड़ी होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। मिलेंगे इस वीडियो के बाद फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।